ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंपकर बिल्कुल लाइट होकर मीठे पापा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। और आंख खोलते ही सामने हमारा बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। और बाबा हमें बेहद की पवित्रता की धारणा कराते। और बाबा हमें ऐसा शुभ चिंतक बनाते कि हर आत्मा को ऊंचा उठाने वाले बनाते। और बाबा हमें त्याग से भाग्य बनाना सिखलाते। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, अंतर्मुखी रहना सिखलाते। हमारी शुभ वृत्ति, शुभ चिंतक स्थिति और अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना सिखलाते। ऐसे मीठे पापा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। और बाबा के साथ आज के दिन की शुरुआत करते, बाबा से आज्ञा लेते नीचे आ जाते हैं सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, मात पिता बाप दादा की पालना में पल रहे। बाबा मस्तक पर तिलक देते। पवित्र भव, योगी भव। आज के दिन के लिए पापा शिक्षाएं देते, वरदान देते। पापा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाबा कहते, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर है। जब हम बाप से वर्षा लेते हैं तो देखे सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। पापा कहते, सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। पापा कहते, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। पापा कहते, ज्ञानवानपन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिकॉर्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा कहते, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिकॉर्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिकॉर्ड। ऐसे रिकॉर्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। बाबा कहते, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे समय भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे। और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे।
हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। और सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते, ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा ब्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय पवित्रता समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस धन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाएं, देखें चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। शरीर पांच तत्वों का है। ऐसे कॉस्ट्यूम हमने कितने लिए और छोड़े। मुझ आत्मा में ताकत है और समझ है। शरीर को अपनी मर्जी से पहनना और मर्जी से छोड़ना और इसको अपने अधीन करके चलाना। ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। मैं मालिक बन करके इनको चलाती हूँ। मैं आत्मा स्वयं का राजा बनती हूँ। अब जितना मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों को अधीन करके चलाती, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ, मेरी बाहर की दुनिया अपने आप सुखदाई बनती जाती। जो गायन है, मन जीते जग जीत। हम मन को जीत लेते तो जग को जीत लेते। तो ये हमारी पढ़ाई है, स्वयं पर राज्य करने की। 2 युगों से रावण के अधीन रहे, अब फिर से बाबा आकर हमारा अविनाशी राज्य स्थापन कर रहा है। उसके लिए बाबा राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते। हम सब दर्शन चक्रधारी बने हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब हम आत्माएं अपने घर में हैं, अपने पिता के साथ हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं, बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। और हमारा स्थान भी बाबा के बिल्कुल समीप का है। फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। सतयुगी दुनिया, गोल्डन एज, बेहेश्त, पैराडाइस, शिव पिता की स्थापन की हुई सुखों की दुनिया, जहां हम परमात्मा के बच्चे पहले पहले आकर खेल खेलना शुरू करते हैं। जब आत्मा सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है। हम कंचन काया जैसे शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनते हैं। हम डबल ताजधारी हैं, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, जहाँ चारों ओर सुख ही सुख है। पवित्रता, सत्यता और दिव्यता है। सबको आत्मा रूप में देखते। यहाँ पद पोजीशने हैं,
लेकिन भेदभाव नहीं। अब आत्मा अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ती और नए शरीर को धारण करती। यहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। हर आत्मा अपनी पूरी आयु भोग कर फिर शरीर को छोड़ती है। तो यहाँ हम 21 जन्म, जो पापा कहते, वर्षा मिलता। हम पहला जन्म तो संगम युग को गिनते, फिर 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते। यहाँ प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान है, सदा सुखदाई है, सदा बहारी मौसम है। धीरे धीरे देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे। देखी दुनिया को ही संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, कितना धोखा खाया। खुद को भूला और मैं आत्मा मन की कर्म इंद्रियों की गुलाम हो गई। तो उस पिता की याद आई जो हमें स्वयं के राजा बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। सबसे पहले भक्ति भी एक की करते, एक को याद करते, एक की महिमा गाते। फिर हमारी कलाएं और कम हुई तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप पवित्र देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। फिर अपने अंदर शक्तियों की कमी महसूस हुई तो अपने ही शक्ति स्वरूप को 8 भुजाओं के रूप में दिखाकर उसकी पूजा शुरू की। बाबा कहते, शिव शक्तियों का कितना गायन है कि सबसे जास्ती पूजा शिव शक्तियों की होती। साल में 2 बार पूजी जाती है, लेकिन वो शिव शक्तियां कौन है संसार में कोई नहीं जानता। हम भी द्वापर में आते हैं तो अपने आप को ही भूल जाते कि ये हमारा यादगार है, जो संगम युग पर परमात्मा पिता के साथी बन उसकी शक्तियां लेकर हम रावण पर जीत पाते। हम आत्माएं पावन बनती हैं। ये हमारे यादगार हैं जो बाबा ने हमें खजाने दिए। उसके धार से हम कितने ऊंच बने, लेकिन फिर आपे ही पूजा, आपे ही पुजारी बनते और हमारी कलाएं नीचे गिरती आई। बाबा कहते, देहधारी से वर्षा मिल ना सके। हम भगवान को याद तो ऊपर वाला कह के करते, लेकिन ढूंढते सृष्टि पर थे, क्योंकि खुद देह भान में थे। उसको पत्थर टिक्कर में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया। तो फिर बाबा कहते, सोचने की बात है कि ढूंढते किसको हो। अगर वो कण कण में है, तेरे मेरे में है, तो फिर तो हर एक परमात्मा हो गया। बाबा कहते, परमात्मा ही परमात्मा, इतने परमात्माएं हो गए तो फिर तो कहनी कथनी कितना फर्क हो गया। तो संगम युग का ये सुहावना समा है जब परमात्मा पिता आकर हमें हमारी पहचान देते, अपनी पहचान देते और सारे चक्कर का ज्ञान देते हैं। हम आत्माएं जो विकारों के अधीन होकर पतित बन गई, बाबा कहते, पवित्र भी बनते हैं तो हद का, घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते, लेकिन खाना तो फिर भी विकारियों के घर का खाते हैं। जब अगर कोई घर गृहस्थ में पवित्र रहते हैं तो थोड़े समय के लिए, कोई त्योहार है, कोई बात है, कोई पूजा कराते हैं, तो लिमिटेड समय के लिए पवित्र रहते, और वो भी पवित्रता कोई पूरी नहीं। बाबा आकर हमें संपूर्ण पवित्रता की धारणा कराते और हमारी पवित्रता इंडिपेंडेंट पवित्रता है। बेहद का बाप आकर हमें बेहद की पवित्रता की धारणा कराते कि आत्मा का सब धर्म प्योरिटी है। ये कोई ऐसे नहीं कि बाबा कहे कि मैं कोई बाहर की बात करता हूँ। बाबा कहते, ये हर आत्मा का सब धर्म पवित्रता है। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है। खुद को भूल गए, भूलने के कारण आत्मा दुखी हुई है, भूलने के कारण हम पर विकारों के दाग लगे। बाप जो खुद एवर प्योर है, वही आकर इस कलयुगी दुनिया में इतनी बड़ी बात करता है। लेकिन जिस तन का आधार लेता,
कलंक उस पर लगते कि उसने कहा। बाबा आकर हर बात की क्लैरिटी करते। ज्ञान समझ है, ज्ञान रोशनी है, जिसमें हर बात हमें क्लियर नजर आती है। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन में, जहाँ हमारे पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिल को आराम दिया है। बाबा कहते, जो भक्ति में कहते कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पांव दबाए, ये इस समय का यादगार है, जब थकी हुई आत्माओं के, थकी हुई बुद्धि रूपी पांव परमात्मा आकर अब दबाता है। वो तो निराकार है, कोई शरीरों की तो बात नहीं। बाबा कहते, बातों को क्या से क्या बना दिया, कहाँ की बात कहाँ ले गए। श्री कृष्ण तो शोभे का भी नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है। तो हमें अब इस बात की क्लैरिटी है, कैसे बाबा आकर हमारी थकी हुई बुद्धियों को फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान देते, समझ देते। मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, और सबको भी आत्मा रूप में देखते हैं। तो हम आत्माएं रिफ्रेश होती जाती। हर बात, हर बोझ बाप को देकर हल्के होकर रहते। बेफिक्र बादशाह, बेकमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। आते हैं बाबा के कमरे में। बाबा ने आकर सच्चे संबंधों का सच्चा सुख दिया है। तो देखे संबंधों के बंधनों से हम मुक्त हो गए। जो देहधारियों से हमारी चाहिए चाहिए थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वो खत्म हो गई, हम देने वाले बन गए। तो देखे संबंध भी कितने सुखदाई बन गए कि अब किसी से कुछ चाहिए नहीं। मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़कर रखते, हर संबंध का अनुभव बाबा से करते हैं। हम सर्व संबंधों से सुखी, धनवान, भरपूर आत्माएं हैं। बाबा ही हमारा संसार है। अपना संबंध भी बाबा के साथ जोड़कर रखते, और सबका संबंध भी उस निराकार के साथ जुड़वाते हैं। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। रूहानी बाप रूहानी पढ़ाई रूहों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते, ज्ञान है पढ़ाई, जिससे हम जान गए हैं कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। जब वहां से मधुबन आते हैं तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। हम घर से निकलते हैं तो हम समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। चिट्ठी भी लिखते हैं तो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते, पवित्रता में हद और बेहद है। हम पुरुषार्थ करते हैं बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद ना आए। बाबा बहुत मीठा है, बहुत बहुत मीठा है। ऊंचते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। और बाबा आकर हमें बेहद का वर्षा देते, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम सब दर्शन चक्रधारी बन जाते। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है। कैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद पर पुरुषार्थ किया, पहले पाठ को पक्का किया, लिख लिख कर प्रैक्टिस की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने डायरियां भर दी, दीवारों पर भी लिख लिख कर प्रैक्टिस की। यशोदा भी आत्मा, ब्रजेंद्रा भी आत्मा, नारायण भी आत्मा। एक एक को नाम सहित लिखकर प्रैक्टिस की कि सभी आत्माएं हैं। अंतर्मुखी हो करके रहे, अंदर में पुरुषार्थ किया, बाहर किसी को पता नहीं चला
सभी कहते, बाहर तो बाबा सबके साथ खेलता भी था, बात भी करता था, कोई काम नहीं छोड़ा, लेकिन अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर अपने पाठ को पक्का किया, जिस कारण से समय भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की, सुख की अनुभूति कराते रहे। तो बाबा कहते, बच्चे तुम भी ऐसे फॉलो फादर करो। तो हम भी चेक करते हैं, सारे दिन में हम कितना अभ्यास करते कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सोच रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा संबंध में आई हूँ, मैं आत्मा हाथों से कर्म कराती हूँ। सारा दिन हमें ये धुन लगी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं अवतरित होकर यहाँ पार्ट प्ले कर रही हूँ। फिर वापस घर जाना है। जब हमारे अंदर ऐसी भावना होगी, सुख शांति का अनुभव होगा, सुख शांति के सागर में समाये रहेंगे, तभी अन्य आत्माओं को भी सुख शांति की अनुभूति करा सकेंगे। और ऐसा अभ्यास करते करते हम देह देह की दुनिया से न्यारे होते जाते। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा, इस दुनिया से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल, हाथ भर तू करके आए थे, हाथ भर तू करके जाएंगे। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारा कण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं, संगम युग पर है, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। जिस पिता को दो युगों से ढूंढ रहे, पुकार रहे थे, उसकी महिमा गा रहे थे, वो अब हमारे सन्मुख में है, हमें अपने जैसा बनाने आया है, महिमा योग्य बनाने आया है। सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते हैं। अमृत वेले बाबा स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर बैठा है, और बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करे। अमृत वेले बाबा के पास आते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है, और कण कण में परमात्म शक्तियां भरते जाते। जो भी हम पर त्रेठ जन्मों के दाग धब्बे लगे, पुराने संस्कार, देवभान के संस्कार सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। बोझ बंधनों से मैं आत्मा मुक्त होती जा रही। रोना रूठना रोसना, किसी के भी लगाव झुकाव दबाव टकराव प्रभाव, पुरानी बातें, पुराना बिलीफ सिस्टम, सब बाबा की यज्ञ में स्वाहा करते। हम जीते जी अपनी जीवन मुक्त अवस्था को पाते हैं, कि जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करते, कर्म करते भी कर्म के बंधनों से मुक्त आत्मा हो। बाबा आकर हमें सच्चा सच्चा त्याग करना सिखलाते। त्याग भी किसका करना, जो हमारा नहीं है। संसार वाले कहते आपका त्याग बड़ा है, हम कहते नहीं, हमारा भाग्य बड़ा है। बाबा आकर कोई घर बार का, परिवार का त्याग नहीं कराते। त्याग करना है विकारों का, सच्चा सच्चा संन्यास करना है अधीनताओं का। जहां पर भी हमारा मन बुद्धि राग अटकी हुई है, वहां से खुद को मुक्त करते जाना। बाबा कहते त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, मैंपन मेरापन, ये हमें तंग करता, ये हमें त्याग का भी भाग्य नहीं बनाने देता। क्योंकि इस समय जो त्याग करते हैं, उसकी फिर हमें प्रालब्ध सतयुग में तो मिलती है, लेकिन बाबा कहते इस समय भी उसका प्रत्यक्ष फल मिलता। इम्प्योरिटीज का त्याग करते हैं तो उसका
फल हमें पवित्रता मिलती, संपूर्ण पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति है। तो जीते जी इस जन्म में वो सारे सुखों का अनुभव करते हैं, अपनी प्योरिटी का, अपनी कर्मातीत अवस्था का, जीवन मुक्त अवस्था का। तो बाबा कहते चेक करो कौन सा ऐसा स्वभाव संस्कार है जो हमें ये सच्चा सुख लेने नहीं देता। उसको चेक करना है, चेंज करना है। कभी ये भी हमारी स्मृति में ना आए कि हमने कुछ त्याग किया है। बाबा कहते जब समझ आ गई मैं कौन, मेरा कौन, रावण के संस्कार, रावण का जो प्रॉपर्टी है वो हमारी नहीं, उसको छोड़ना है। आत्मा की कोई डिपेंडेंसी नहीं, आत्मा स्वतंत्र है, परमात्मा के बच्चे हैं। सृष्टि तो हम मालिक हैं, प्रकृति के भी मालिक हैं। तो वो स्थिति अब बनानी है। बाबा की शिक्षाओं पर चलते, धारणा करते हम बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। जो बाप कहते वो सच है, उससे ही हमारा भाग्य बनेगा। जो संसार, पुराने संस्कार, पुरानी बातें कहती हैं, जो माया रावण हमें खींचती है, वो हमें घाटा दिलाने वाला है। हम सदा अपना मुख ज्ञान सूर्य की ओर रखते, तो ज्ञान सूर्य की रोशनी हमें भरती, उसकी ताकत हमें भरती है। हम मन बुद्धि से, पुरानेपन से मुक्त हो रहे हैं। बाबा से हम स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट ले रहे हैं। तो बाबा की याद से विकर्मों को विनाश कर अपनी कर्मातीत अवस्था को पा रहे, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम ज्ञानवान बनकर सबको रास्ता बताने वाले चैतन्य लाइट हाउस आत्माएं हैं। हम कोई जड़ लाइट हाउस नहीं, चलते फिरते सबको बाबा के घर का रास्ता बताते। जो हमारी स्थिति होगी, जैसी हमारी समृद्धि होगी, वही वाइब्रेशंस हम दूसरी आत्माओं को देते, जिससे दूसरी आत्माओं में भी ताकत भरती है। तो हम चैतन्य लाइट हाउस हैं। हमारा आत्मा रूपी दीपक सदा जगता रहे। बाबा के पास से मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान हो, चरित्रवान हो, और सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास से मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम रावण के वश में थे, विकारों के अधीन थे, देह विमान में थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, मीठी गोद में बिठाया, और हमसे कितना सुंदर पुरुषार्थ करा रहे कि ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों में उत्तम बनने का युग।
पुरुषार्थ, बाबा कहते फिर पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रालाबद्ध? पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रालाबद्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि पुरुषों में उत्तम बनने के अर्थ जो कर्म करते, उसको पुरुषार्थ कहते। लेकिन उत्तम कर्म भी कौन से हैं, उसकी समझ भी हमें अब मिली है, जबकि परमात्मा पिता आया है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह ना सके, हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते फिर कई बच्चे कहते हम बाबा की याद हमें भूल जाती। बाबा कहते तुम किसको भूल जाते हो? जो बाप हमें विश्व का मालिक बनाता, उसको कैसे भूल सकते? सारे दिन में देख के संबंध, चाचे मामे काके, उनको तो हम कभी नहीं भूलते। किसी ने कोई कड़वी बात कही हो वो भी याद रखते। फलाने ने ये कहा था, तो ये हमारा पापा तो कितना मीठा है, हमें विश्व की बादशाही देता। ऊंच ते ऊंच प्यारे ते प्यारा पापा है। हम कहते पापा, ऐसे पापा को तो हम कभी नहीं भूलेंगे। माया रावण के कितने भी तूफान आए, हम बुद्धि को संसार से निकाल निकाल कर बाबा के साथ जोड़ते हैं। फिर याद से याद मिलती है। जब हम याद में रहते, तो बाबा भी हमें याद करता। हम बाबा के सपूत बच्चे हैं। जो बाबा कहते, बाबा की शिक्षाओं पर अपने आप को ढालते जाते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, और बिंदु बनकर हम ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया निर्वाण धाम। देखें सुबह सुबह अमृत वेले हम तीनों लोकों की सैर करते हैं। बाबा ने हम बच्चों के लिए तीनों लोकों के दरवाजे खोल दिए हैं। और हम ही आत्माएं हैं जो स्वर्ग की भी जाकर उसमें भी ट्रेवल करके आते, टाइम ट्रेवल करते, स्पेस ट्रेवल करते। ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, कि बुद्धि का ताला खुलना। अपने घर में देखे निर्वाण धाम, शांति धाम, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। और सामने है महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने मीठे पापा की मीठी गोद में आकर बैठते हैं। देखें जो कहते हैं कि बाप के माला ऊपर में है फूल, फिर है मेरू, और फिर अष्टरतन, ये झाड़ है। इस झाड़ का बाबा बीज है। बाबा कहते देखो कैसे आत्माएं मणियों के रूप में यहाँ रहती हैं। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई संकल्प नहीं। ये शांति धाम है। ये हमारा घर है, हम आत्माओं का घर। हम यहाँ के रहवासी हैं। और शांति हमारा सब धर्म है। शांति हमारी शक्ति है। शांति है हमारी मन की स्टेबिलिटी, कि जैसे जैसे मन में ज्ञान भरते जाता, मन शांत हो रहा है। क्योंकि मन को सच मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। हमें मन का सच्चा मीत मिल गया, उसने आकर सच बताया है। तो मन शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं। फिर बाहर बातें परिस्थितियां कैसी भी हों, हम शांत हैं, हम स्थिर हैं। इस स्थिति में रहकर हर पार्ट प्ले करेंगे। इस स्थिति में रहकर हर संबंध को निभाएंगे। सदा मैं आत्मा अपने गुणों शक्तियों से सजाई सवारी श्रृंगारी हुई हूं। सदा इस खजाने से सज धज कर रहते, तो यही खजाने सबको बांटते हैं। अमृत वेले हम बाबा के पास अधिकारी बन करके बैठे हैं, कि जो बाप के खजाने हैं वो सारे खजाने हमारे हैं। इन खजानों को सारा दिन यूज करते, इन पर अधिकार पाएंगे। हमारे आदि अनादि संस्कार, इनको भी सारा दिन इमर्ज करते, इन पर अधिकार पाएंगे, सफला करेंगे। ये सारी समझ परमात्मा पिता ने दी है। बाबा ने आकर समझ दी है कि जो कर्म हम करेंगे, जो फल, उसी का फल हमें मिलेगा।
तो हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। मांगने से बाबा मुक्त कराते। जो हमें चाहिए वो बांटना शुरू करना है। जब बांटते हैं तब उसकी हमें महसूसता आती। जब दूसरा देता है तो भिखारी बनते हैं। बाबा कहते उस समय मिलता कुछ नहीं, सिर्फ हम थॉट क्रिएट करते हैं। लेकिन जब देते हैं, प्यार देंगे तब प्यार की महसूसता आएगी। सुख देंगे तो सुख की महसूसता आएगी। देने से प्राप्ति होती है, लेने से नहीं। तो अब हमारी बुद्धि जो बाप की बुद्धि है वैसी सोने के जैसी बन गई। जिस दृष्टि से बाबा संसार को देखते, उसी दृष्टि से हम सबको देखते हैं। सबको आत्मा रूप में देखते, मणियों के रूप में देखते। और ड्रामा जो भी हलचल हो रही, पाठ चल रहे, उसमें सदा साक्षी होकर के रहते। खेल है, ड्रामा चल रहा है, सीन बदल रहे हैं, लेकिन कहीं मन बुद्धि को अटकाना नहीं। जैसे बाबा साक्षी होकर देखता है और सकाश देता है। बाबा कहते तुम भी साक्षी होकर देखो और सकाश दो। सकाश देना है शुभ कामना, शुभ भावना का। बाबा कहते हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, ऊंच उठाने की, आगे बढ़ाने की भावना रखना। शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। और किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिकॉर्ड। बाबा कहते बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिकॉर्ड। ऐसे रिकॉर्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। तो बाबा आकर हमें सबका रिकॉर्ड करना सिखलाते, सच्चा सच्चा शुभ चिंतक बनाते हैं। अब बाबा कहते शुभ चिंतक जो है उसको चिंता हो नहीं सकती। चिंता करने वाला रावण की दुनिया में है, रावण के अधीन है। जो बाप के साथ है उसका सदा शुभ चिंतन है। हम शुभ चिंतन करते, सबके प्रति शुभ चिंतक हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठते। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा तक बाबा के स्नेह की, ज्ञान की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण कोई कर्मों के हिसाब किताब चुकतू कर रहे, बंधनों में है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। हर आत्मा अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करे, पास्ट को फुल स्टॉप लगाए और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाए। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा के जो बच्चों की सर्जरी हुई है, बाबा की बहुत लाइट माइट देते, हीलिंग एनर्जी देते और ब्लेसिंग देते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। बाबा की ढेर सारी दुआएं मिल रही हैं। और जिन जो भी हमारे भाई बहनों को किसी भी प्रकार का विघ्न आया है, तन का, मन का, धन का,
बाबा की बहुत लाइट माइट देते और सारे परिवार की ओर से उनको शुभकामना शुभ भावनाएं देते कि ये समाज सहजता से पार हो, सबको रास्ता मिल जाए, पॉजिटिविटी मिल जाए, बाबा की पहचान मिल जाए, सच्चे ज्ञान खजाने से भरपूर हो जाए और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे तो देह की दुनिया को ही संसार समझ लिया। झूठी दुनिया से मन बुद्धि लगाकर हमने कितना धोखा खाया। कैसी आत्मा मैली कंगाल हो गई, बंधनों में बंध गई। अब संगम युग पर हमारा परम पिता परमात्मा आया है। वो आकर हम बच्चों को बेहद की पवित्रता की धारणा कराते, हमें शुभ चिंतक बनाते हैं और हमें जो सच्चा सच्चा त्याग है, जिससे सच्चा भाग्य बनता, वो सारी प्राप्तियां करा रहा है। हम आत्माओं के लिए सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहा है। हमें दुखों की दुनिया से मुक्त कराने आया है। तो सभी आओ, आकर बाबा से सतयुगी दुनिया का पासपोर्ट लो। बाबा सारे खजाने खोल कर बैठा है। वो निराकार है, लेकिन कैसी निराली विधि से आया है और कैसे अपने सारे खजाने हम आत्माओं में ट्रांसफर कर रहा। इस निराली विधि को जानो, बाप के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों में भगवान को ढूंढ रही पुकार रही आत्माएं, सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाबा आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, किसी भी कमी कमजोरी देखकर उसको वर्णन करने के संस्कारों का और पुराने स्वभाव संस्कार का, बाह्य मुक्ता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही, जो संसार में कोई दे नहीं सकता। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, अंतर्मुखी सदा सुखी, शुभ चिंतक आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।